बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में विटामिन ए के बारे में देखना है। विटामिन ए जो होता है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसको रेटिनॉइड भी कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक रिंग होती है। इस रिंग का नेम होता है आयोनोन बीटा आयोनोन रिंग होती है और साथ में अनसैचुरेटेड साइड चेन होती है। मतलब ये डबल बॉन्ड आए तो अनसैचुरेटेड साइड चेन है, एंड में कोई ना कोई ग्रुप अटैच होगा। तो अगर ये ग्रुप अटैच है अल्कोहल तो इसको नाम देंगे रेटिनॉल का। ऑल मीन अल्कोहल होता है, तो ये रेटिनॉल। विटामिन ए की फॉर्म्स हैं 3, रेटिनॉल हो गया। अब इसकी अगर हो जाए ऑक्सीडेशन, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो जो हमारे पास अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। वही बीटा आयनोन है, अनसैचुरेटेड साइड चेन है और एंड पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो ये बन जाएगा रेटिनल। एल मतलब एल्डिहाइड, रेटिनल बन गया। इसके आगे फर्दर अगर ऑक्सीडेशन होती है तो जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है इनटू एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। पीछे वही स्ट्रक्चर है, तो इसको नाम देंगे रेटिनोइक एसिड। अब जो ये कन्वर्जन हुई है ये रिवर्सिबल होती है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो तो ये रेटिनल बन जाएगा। तो रेटिनल की जब रिडक्शन होगी तो ये दोबारा कन्वर्ट होता है इनटू रेटिनॉल। लेकिन जो ये वाली कन्वर्जन हुई है, मतलब रेटिनल की जो ऑक्सीडेशन हुई है, रेटिनोइक एसिड बना है, तो इसकी रिडक्शन नहीं हो सकती बॉडी में, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो मतलब ये वाला स्टेप रिवर्सिबल है और ये वाला स्टेप इरिवर्सिबल है। अब देखें यहाँ पे रेटिनल एक मॉलिक्यूल है, दूसरा भी रेटिनल मॉलिक्यूल है। दोनों रेटिनल मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो होता है ये प्लांट्स में स्टोरिंग फॉर्म होती है। प्लांट्स में जो विटामिन ए होता है वो इस फॉर्म में स्टोर होता है बीटा कैरोटीन में। अब एनिमल्स की बात करें तो उसमें जो स्टोरिंग फॉर्म होती है वो क्या होती है कि जो रेटिनॉल होता है, यहाँ पे जो एच रिमूव है, जो एच होता है ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पे फैटी एसिड आके अटैच हो जाता है। फैटी एसिड जो आगे अटैच होता है रेटिनॉल के साथ तो एक बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है एस्टर। तो इसको हम नाम देते हैं रेटिनल एस्टर। तो मतलब जो रेटिनॉल का मॉलिक्यूल है उसके अंदर फैटी एसिड ऐड हो जाता है, उसको नाम देते हैं रेटिनल एस्टर। और ये जो रेटिनल एस्टर है ये स्टोरिंग फॉर्म होती है एनिमल्स में, और जो प्लांट्स में स्टोरिंग फॉर्म होती है वो बीटा कैरोटीन होता है। नेक्स्ट हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो जो डाइट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका ल्यूमन है, तो उसमें जब डाइट आएगी उस अगर वो डाइट प्लांट से आ रही है तो उसके अंदर विटामिन ए जो होगा वो बीटा कैरोटीन की फॉर्म में होगा, और अगर एनिमल से आए तो वो रेटिनल एस्टर की फॉर्म में होगा। अब जो रेटिनल एस्टर है यहाँ से फैटी एसिड जब रिमूव करेंगे तो रेटिनॉल बन जाएगा। रेटिनॉल एंटर हो जाता है म्यूकोजल सेल्स में। अगर वहाँ पे बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है तो ये म्यूकोजल सेल्स में चला जाएगा। इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, तो जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं रेटिनल के, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो रेटिनल अलग हो जाएगा ना, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे रेटिनल आ गया। अब रेटिनल की बॉडी में रिडक्शन हो सकती है, इसकी रिडक्शन होगी तो ये कन्वर्ट होता है रेटिनॉल में। तो रेटिनॉल एनिमल सोर्सेज से भी आ गया इधर से और प्लांट सोर्स से भी रेटिनॉल आ गया। अब रेटिनॉल जब आ जाएगा इसको दोबारा फैटी एसिड के साथ अटैच करेंगे तो बन जाएगा रेटिनल एस्टर। रेटिनल एस्टर जो हमने देखा है जो इलियम होता है उसके अंदर विलाय मौजूद होते हैं। विलाय के अंदर एक लिम्फेटिक डक्ट होती है जिसका नाम है लैक्टील। तो ये लैक्टील में एंटर हो जाता है। जो रेटिनल एस्टर है लैक्टील में चला जाएगा। लैक्टील में एक लिपोप्रोटीन होती है जिसका नाम है चाइलोमाइक्रोन। चाइलोमाइक्रोन के साथ रेटिनल एस्टर अटैच हो जाता है और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये ब्लड वेसल में चला जाएगा और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये लीवर में चला जाएगा। तो लीवर में जाके ये स्टोर हो जाता है। अब जो हमारे पास लैक्टील है इसके अंदर चाइलोमाइक्रोन मौजूद होता है। चाइलोमाइक्रोन जो होता है ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, लिपोप्रोटीन होता है और इसका काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता है। जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो इसी तरह उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। मतलब लैक्टील में जाएंगे, लैक्टील में जाके लाइपोप्रोटीन जो मौजूद है चाइलोमाइक्रोन के साथ अटैच होंगे। समझ लीजिए एक बॉक्स की तरह होता है, तो ये इसके अंदर इसको अटैच करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लिवर में जाएगा तो यहाँ से जो रेटिनॉल है उसकी जो अब जो रेटिनॉल है वो ट्रांस फॉर्म में भी हो सकता है और सिस फॉर्म में भी हो सकता है। ओल्ड ट्रांस का मतलब है इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ट्रांसफॉर्म में है। तो ओल्ड ट्रांसफॉर्म आ गई, इसके साथ दोबारा फैटी एसिड अटैच होगा। अब जो फैटी एसिड अटैच हुआ है वो पैल्मिटेट है।
जो पेल्मिटेट है ये रेटिनॉल के साथ अटैच होगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा रेटिनल पेल्मिटेट। अब इस फॉर्म में लिवर स्टोर करेगा इसको। तो पहले भी मैंने ये बताई है कि जो रेटिनल एस्टर होता है इस फॉर्म में जो होता है जो विटामिन ए है वो स्टोर होता है, ये स्टोरिंग फॉर्म है एनिमल्स की। अब जो ह्यूमंस होते हैं उसमें जो फैटी एसिड होता है वो पेल्मिटेट होता है, तो रेटिनल पेल्मिटेट की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब हो गया, स्टोर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस आते हैं। जो विटामिन ए है वो ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करता है, मतलब विजन में ख़ास तौर पे जो नाइट विजन होती है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, एपिथेलियल टिश्यूज़ की ग्रोथ में ये इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद इम्यून फंक्शन करवाता है। अब जो फर्स्ट टू फंक्शन है रिप्रोडक्शन का और विजन का, ये हमारे पास जो रेटिनोइक एसिड होता है वो परफॉर्म नहीं कर सकता इसको। रेटिनोइक एसिड जो फॉर्म है विटामिन की वो यूटिलाइज नहीं होती, और जो बाकी फॉर्म है वो मतलब रेटिनोइक एसिड उसको परफॉर्म कर सकते हैं। विटामिन ए की जो फॉर्म है रेटिनोइक एसिड वो इसमें यूटिलाइज होती है, इनमें नहीं होती। अब हमने कहा कि बॉडी में जो रेटिनॉल है चाहे रेटिनल है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो ये वाले जो फंक्शन है वो परफॉर्म होते हैं बाय रेटिनोइक एसिड। तो अगर रेटिनॉल भी मौजूद है तो वो ईज़िली कन्वर्ट हो सकता है इनटू रेटिनोइक एसिड, तो इसमें भी यूज़ हो सकता है। लेकिन जो विजन है और रिप्रोडक्शन है इसमें जो विटामिन ए है वो यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल। अब रेटिनॉल की फॉर्म में यूज़ होते हैं। अब रेटिनोइक एसिड जो होता है उसकी रिडक्शन होकर रेटिनॉल नहीं बन सकता, ये स्टेप जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है, इसलिए रेटिनोइक एसिड इन दो फंक्शन में यूज़ नहीं होता, और ग्रोथ, एपिथेलियल टिश्यूज़ और इम्यून फंक्शन जो है इनमें रेटिनोइक एसिड यूज़ होता है। अब जो हमारे पास इम्यून फंक्शन ये कैसे परफॉर्म करता है, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं जैसे हमारी स्किन है, एपिथेलियम है, तो ये बैरियर है ना, ना वायरस को गुजरने देता है ना बैक्टीरिया को गुजरने देता है, तो ये बैरियर इम्यूनिटी क्रिएट करवाती है, और इसी एपिथेलियम को जो मेंटेन करता है वो हमारे पास विटामिन ए है, तो इसलिए हम कहते हैं ये इम्यून फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो ग्रोथ भी करवाता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन में अगर मेल है तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, और अगर फीमेल की बात करें तो ये फीडर रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। और विजन को कैसे करते हैं ये हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, जो विजन है उसमें कैसे ये टेक पार्ट करते हैं। अब लीवर में जो स्टोरिंग फॉर्म होती है वो रेटिनल पेल्मिटेट होती है, ये पहले इसमें से फैटी एसिड रिमूव होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी ओल्ड ट्रांस रेटिनॉल में। ओल्ड ट्रांस रेटिनॉल जो होती है ये ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड जो होता है प्लाज्मा होता है उसके अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसका नाम है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन जो है इसके साथ एक मॉलिक्यूल अटैच होता है ट्रांस थायरिटिन। तो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसथीरिटिन टीटीआर जिसको कहते हैं, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो प्लाज्मा में इस फॉर्म में रेटिनॉल ट्रांसपोर्ट होता है। पहले हमने देखा है जब एब्जॉर्प्शन होती है तो लैक्टेल में जाता है, तो ये लिवर तक स्टोर होने के लिए आता है, वो चाइलोमाइक्रोन उसको लेके आते हैं, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन अगर इसने लिवर से आगे टारगेट सेल में जाना है तो ये रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन इसको ट्रांसपोर्ट करती है। तो जब ये टारगेट सेल में चला जाएगा रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसथीरेटिन जो होता है ये अलग हो जाएंगे, और ओल्ड ट्रांस रेटिनॉल वही फॉर्म जो है ओल्ड ट्रांस रेटिनॉल ये एंटर हो जाएगी इनटू टारगेट सेल्स। अब विजन की बात करें तो दो तरह के सेल रेटिना में मौजूद होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। जो कोन सेल्स होते हैं ये ब्राइट लाइट में देखने के काम आते हैं, और जो रॉड सेल्स होते हैं ये डार्क लाइट में यूज़ होते हैं, डार्क कलर में देखने के काम आते हैं। अब जो रोड सेल्स होते हैं इनके अंदर एक विजुअल पिगमेंट होता है जिसका नाम है रोड ऑप्सिन। रोड ऑप्सिन जो होता है इसकी फॉर्मेशन के लिए विटामिन ए रिक्वायर होता है। तो पहले हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, तो रोड ऑप्सिन कैसे बनता है, फिर इसका फंक्शन देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। अब जो एंटर हुआ है ये रोड सेल है, एक मैंने रोड सेल एक ड्रॉ किया है। रोड सेल के अंदर जो फॉर्म आएगी विटामिन की वो है ओल्ड ट्रांस रेटिनॉल, तो इसके साथ पहले फैटी एसिड को अटैच करेंगे, असर्टिफिकेशन होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ओल्ड ट्रांस रेटिनल एस्टर। अब ये ट्रांसफॉर्म में है, तो जो 11 पोजीशन है वहाँ पे ये सिस फॉर्म बन जाएगी, तो इसको हम कहेंगे 11 सिस, और ये रेटिनॉल, रेटिनॉल ये ना फैटी एसिड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, पहले अटैच हुआ है, फिर जब ये 11 सिस में कन्वर्ट होगा तो जो फैटी एसिड है वो रिमूव हो जाएगा, तो फॉर्म बन जाएगी 11 सिस रेटिनॉल। 11 सिस रेटिनॉल है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 11 सिस रेटिनल, रेटिनल में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मॉलिक्यूल था मेरे पास,
ये वाला है 11 सिस रेटिनॉल। अब ये जब रेटिनल में कन्वर्ट होगा तो इसकी फॉर्म फॉर एग्जांपल ऐसे बन जाती है, ये बन गई। अब इसके अंदर एक प्रोटीन आके अटैच होती है जिसका नाम है ऑप्सिन। ऑप्सिन की जो फॉर्म होती है वो यूँ होती है, यूँ शेप होती है, तो ये यहाँ पे आके अटैच हो जाता है ऑप्सिन। तो ये जो मॉलिक्यूल बन गया इसका नाम बन गया रोहोड ऑप्सिन। रोहोड ऑप्सिन में अब दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोटीन होगी ऑप्सिन और दूसरा 11 सिस रेटिनल। विटामिन की जो फॉर्म है वो 11 सिस रेटिनल है, ये दोनों मिलके बनाती हैं रोहोड ऑप्सिन। रोहोड ऑप्सिन जैसे इस पर लाइट फॉल करती है आके, तो जो ऑप्सिन प्रोटीन है ये यहाँ से मूव कर जाती है, ये यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो जैसे बाहर निकल जाएगी, ऑप्शन रिमूव हुआ लाइट आने की वजह से, तो ये दोबारा कन्वर्ट होता है इनटू ऑल ट्रांस रेटिनल। ठीक है, ये एल फॉर्म, द एल्डिहाइड फॉर्म ऑल ट्रांस रेटिनल है। इसकी दोबारा रिडक्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। फिर ये पूरा साइकिल इसी तरह रिपीट होता है। अब हम इसका अगर फंक्शन देखें, ये रोहोडॉप्सिन है, यहाँ पे ऑप्सिन प्रोटीन मौजूद है। एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रांसड्यूसिन, 3 सब यूनिट होते हैं इसके। ये जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन के बारे में आगे एक फर्दर लेक्चर में बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है। ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन जो है ये जी प्रोटीन होती है। यहाँ पे मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसका नाम है GDP। तो जैसे ही हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ से रिमूव होता है लाइट आने की वजह से, ये इसके साथ अटैच होता है, तो यहाँ पे जो GDP है ये कन्वर्ट होता है इनटू GTP। तो डाइफॉस्फेट होता है, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है, एंजाइम का नाम जो होता है वो डाइएस्टीरेज होता है। इसके साथ 2 अल्फ़ा यूनिट अटैच होते हैं। तो यहाँ से जो GTP आता है, जब ये एक्टिवेट होता है, GTP आके अल्फ़ा के साथ अटैच होता है, अल्फ़ा को रिमूव कर देता है। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल आएगा GTP का, वो इधर अटैच हो जाएगा GTP, तो ये इसको रिमूव कर देगा। तो हमारे पास जो PDE है ये एंजाइम एक्टिवेट होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये साइक्लिक GMP को कन्वर्ट कर देता है इनटू GMP। अब जो रोड सेल हमारे पास मौजूद है इसके अंदर सोडियम चैनल्स होते हैं। अब सोडियम चैनल्स को जो ब्लॉक किया होता है वो CGMP ने ब्लॉक किया होता है। तो जैसे ये कन्वर्जन होती है तो मतलब ये वाला मॉलिक्यूल रोड सेल्स में कम होना शुरू होता है। जैसे ये कम होगा तो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ से सोडियम इनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी और बाहर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी। तो मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल जैसे जनरेट होगा तो एक्शन पोटेंशियल, ये वाला जो एक्शन पोटेंशियल है ये कैरी होगा बाय ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व इसको कैरी करेंगी ब्रेन में और इस तरह जो हमारे पास विजन है वो क्रिएट होती है। ठीक है, इसको अगर समराइज़ करें तो ये हमारे पास रोड ऑप्शन है। जैसे लाइट इस पर फॉल करती है तो जो ऑप्शन होता है ये रिमूव होता है, ये जाके अटैच हो जाएगा ट्रांसड्यूसिन के साथ। तो ये ट्रांसड्यूसिन है, उसके अंदर GDP होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है GTP में। अब GTP जो होता है ये अल्फ़ा जो 2 सब यूनिट होते हैं फॉस्फोर डाइएस्ट्रेज के साथ, ये एंजाइम है, ये इसको रिमूव कर देंगे, ये एक्टिवेट होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये साइक्लिक GMP को कन्वर्ट कर देता है GMP। साइक्लिक GMP जैसे कम होगा तो सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, अंदर पॉजिटिविटी आएगी, बाय नेगेटिविटी आएगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और ये एक्शन पोटेंशियल कैरी होता है बाय ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। तो ऑप्टिक नर्व ब्रेन की तरफ ले जाती है और वहाँ पे विजन क्रिएट होती है।